फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट डीटीसी बसों में ड्रास्टिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। फ्रेंड्स, इसी क्रम में दिल्ली के अंदर से डिम्स की विदाई कर दी गई है। डिम्स जिन्हें ऑपरेट करता था, अब वह डीटीसी डायरेक्ट ऑपरेट करेगी। 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी और दिल्ली की सारी बसें डीटीसी के अंडर में आ जाएंगी। दूसरी तरफ दिल्ली के बाहर की महिलाओं के लिए डीटीसी अब फ्री नहीं रह जाएगी। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर कोई भी महिला डीटीसी में फ्री यात्रा कर सकती है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में, मैक्सिमम 1 या 2 महीनों में, दिल्ली के अंदर से पिंक टिकट्स की विदाई हो जाएगी और पिंक कार्ड महिलाओं को दिया जाएगा, और वो भी सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को। तो इस तरह से दिल्ली के अंदर बाहर की महिलाएं डीटीसी बस का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी, मतलब कि फ्री यात्रा का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 9 मीटर की डीटीसी बस इंट्रोड्यूस की गई, जिन्हें कि देवी बसें कहा जाता था। वैसे तो केजरीवाल के टाइम पे ही ये बसें आने वाली थी, जिन्हें कि मोहल्ला बस के नाम से जाना था, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद ये बसें आई और इन्हें देवी बस नाम दिया गया। इसके अलावा दिल्ली की बीजेपी गवर्नमेंट सीएनजी से चलने वाली बसों को सबको रिप्लेस कर रही है, उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। दिल्ली के अंदर फिलहाल 5300 के आसपास टोटल बसेस हैं, जिसमें से लगभग 3500 के आसपास जो बसें हैं वह ईवी बसें हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि 2025 में हमें देखने में आया था कि डीटीसी की बसें लगातार कम होती जा रही थी, क्योंकि इनका मतलब जो टाइम पीरियड था, मतलब इनकी जो एज थी वो ख़त्म होती जा रही थी और हर महीने कुछ ना कुछ बसें रिटायर होती जा रही थी। तो इस तरह से डीटीसी के बेड़े में बसों की कमी हो गई थी। लेकिन जैसा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में बताया कि दिल्ली के अंदर इस साल के अंदर 7000 बसें पूरी कर दी जाएंगी। शायद 7500 बसें बोली हैं, अभी हम सुन लेंगे। इसके अलावा दिल्ली की सीएम ने यह भी बोला है कि 2026 तक दिल्ली के अंदर 10,000 डीटीसी बसें हो जाएंगी। तो इस तरह से दिल्ली के सीएम ने बताया कि दिल्ली के अंदर बसों की संख्या बढ़ाई जाएंगी और 2026 तक 10,000 बसेस कर दी जाएंगी दिल्ली के अंदर। फ्रेंड्स, दिल्ली के सीएम ने डीटीसी के बारे में एक और ऐसी बात बताई जो कि मतलब काफ़ी सोचनीय बात है। वैसे तो डीटीसी बस जो है हमेशा से ही घाटे में रही है, कभी फ़ायदे में रहती ही नहीं थी, ना कांग्रेस के टाइम पे, ना आम आदमी पार्टी के टाइम पे, और अब तो खैर बीजेपी है तो देखते हैं फ़ायदे में आती है कि नहीं आती है, तो बात की बात है। लेकिन डीटीसी कभी भी फ़ायदे में नहीं रही। लेकिन आज दिल्ली की सीएम ने डीटीसी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जो विधानसभा में बताया, उससे रिवील होता है कि डीटीसी जो है काफ़ी घाटे में है। दिल्ली के सीएम ने बताया कि दिल्ली का जितना बजट है उतनी डीटीसी घाटे में है। आइए एक बार सुन लेते हैं कि दिल्ली के सीएम ने डीटीसी से रिलेटेड क्या क्या बातें बताई और नई बसें कब तक आएंगी, कितनी बसें आएंगी, इसके अलावा डीटीसी को कितना घाटा हो रहा है, दिल्ली सरकार डीटीसी से रिलेटेड और क्या क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें एक बार सुन लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में हमने जो काम किए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 100% ईवी पे लेके जाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय 3500 ईवी बसें सड़कों पे चल रही हैं, जिसको 1500 बसों का इजाफा हमने अपने कार्यकाल में किया है। और ये टारगेट ये है कि 2026 के अंत तक 7500 बसेस, और फिर उसके बाद अगले साल उसको 10,000 बसेस तक लेकर के जाएं, ताकि एक जो बड़ी समस्या दिल्ली में प्रदूषण की है, इन ईवी बसों के माध्यम से उन प्रदूषण पे भी हम काम कर सके। नई आईएसबीटी का नवनिर्माण, रेनोवेशन, जितने भी बस डिपो हैं उन सब की कैपेसिटी बढ़ाने का काम, उनमें ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम, ये सारे काम भी जारी हैं, जो आपके समय में कभी भी उस तरीके से विचार ही नहीं किए गए थे। साथियों, इंटर स्टेट बसेस आप सब ने देखी होगी, अपने अपने समय में हुआ करती थी। हम जाते थे, कभी पता चलता था डीटीसी की बस में दिल्ली के बाहर भी जाते हैं। कब बंद हुई, क्यों बंद हुई, किसी को मालूम है? इन्होंने डीटीसी को इतने घाटे में पहुंचा दिया कि जितना दिल्ली सरकार का आज का बजट है उतना मात्र तो डीटीसी का घाटा है, जो आपके समय में खड़ा किया गया। आपके समय में उतना घाटा है जितना दिल्ली सरकार का पूरा बजट है।
सब बंद कर दिया। हमने आने के बाद में इंटरस्टेट बसेस शुरू करी, यूनिवर्सिटी की यू स्पेशल बस हमने आने के बाद दोबारा शुरू करी। जितना भी रूट को दोबारा से रैशनलाइज करने का काम हमने आकर के दोबारा से शुरू किया। और यहां तक कि डिम्स, जिसको आपने डीटीसी का इतना बड़ा हिस्सा बेच दिया था, हमने आने के बाद डिम्स से अपना शेयर वापस लेने के लिए फिर से कवायद शुरू की है और हमने उनसे पूरा बस का रूट ले लिया है। अब सारी बसें दिल्ली सरकार स्वयं चला रही है और इसके आगे भी दिल्ली सरकार ही अपने डीटीसी को पूरे के पूरे नुकसान से बाहर लेकर के आने का काम करेगी। डीटीसी फिर से अपनी जिंदगी जिएगा, हमारे कर्मचारी फिर से अपनी डीटीसी में काम करेंगे और हर एक व्यक्ति को उसके अधिकार मिलेंगे। महिलाओं को फ्री बस कहते कहते न जाने कितने करोड़ों रुपए का करप्शन आप लोगों ने किया, पर अब नहीं होगा। हमने दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस का सफर तो जरूर देंगे, पर साथ में एक पिंक कार्ड दे रहे हैं। उस पिंक कार्ड के माध्यम से जितनी बहनें बसों में जाएगी उतनी ही टिकटें उसके अगेंस्ट पेमेंट होगी। आपके जैसे नहीं, हाँ कुछ किया, कुछ कितनी पेमेंट हो गई मालूम ही नहीं है, इसीलिए तो घाटे में गई डीटीसी, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। क्या मांगा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, परंतु हर एक चीज को पारदर्शिता से करने के लिए दिल्ली सरकार ने महिलाओं को, दिल्ली की बहनों को पिंक कार्ड देने का निर्णय लिया है। और आने वाले समय में हम दिल्ली में टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, डिजिटल पेमेंट होगी। ऐसा पूरा सिस्टम दिल्ली की बसों में कर देंगे ताकि लीकेजेस का कोई भी रास्ता ना रहे।